कार्यशाला आज संपन्न हुई है। 7, 8 और 9 इन 3 तिथियों में, और इस मेन पार्ट में संगठन के विभिन्न विषयों को लेकर और हमारे उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समग्र रूप से उनका मार्गदर्शन और इस प्रशिक्षण वर्ग में सभी प्रशिक्षार्थियों को प्राप्त हुआ। यह जो प्रशिक्षण वर्ग है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, कार्य योजना, कार्यक्रम और उसका एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग हमारे नीचे से लेकर संगठनात्मक, हमारा जो है बूथ से लेकर समय समय पर हमारे शक्ति केंद्र और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल, भारतीय जनता पार्टी के जिला और प्रांत और मोर्चा प्रकोष्ठों का ये निरंतर वर्षों से हो रहा है। ये कोई पहली बार या नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन विचारों को लेकर चलती है, उनको समाहित करते हुए विभिन्न विषयों पर, हमारे पंडित दीनदयाल जी हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या अन्य वरिष्ठ नेताओं को, सबका को साथ में लेकर, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिन विचारों को लेकर कार्यक्रम, हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरीके से संगठन में काम करना, पदाधिकारियों की क्या दायित्व, क्या जिम्मेदारी है, और वर्तमान में क्योंकि जनप्रतिनिधियों का ये प्रशिक्षण वर्ग था, तो इस तरीके से हमारे सभी सम्मानीय सांसदगण, वे विधायकगण सभी और जो मंत्री के दायित्व में हैं, और सभी ने सम्मिलित रूप से, इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इतने दूर और छत्तीसगढ़ प्रांत भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधियों का यह प्रशिक्षण वर्ग में, और लगभग 100% हमारे सभी सम्मानीय सांसदगण और सभी सम्मानीय विधायकगण, और लगातार 3 दिवस तक रहे। और इस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी, उन्होंने अपने विषय के साथ इस पूरे वर्ग का समापन किया। इसे 12 सत्र हुए इसमें, और इस बीच विभिन्न विषयों को लेकर हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जी, आदरणीय हमारे केंद्रीय नेताओं में आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हमारे V सतीश जी, और इस तरीके से हमारे प्रभारी नितिन नवीन जी, और स्थानीय और विषयों को लेकर, हमारी कार्य पद्धति को लेकर हमारे स्थानीय स्तर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, और हमारे दोनों मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी और आदरणीय विजय शर्मा जी सहित हमारे क्षेत्रीय महामंत्री संगठन और पवन साय जी, सभी का इस तरीके से समग्र मार्गदर्शन हुआ है विभिन्न विषयों पर। हम ये जो प्रशिक्षण वर्ग है, उसमें आने वाले समय में चाहे संगठन के विषय को लेकर हो, चाहे व्यक्तित्व निर्माण, कार्यकर्ता के निर्माण की दृष्टि से पदाधिकारी के दायित्व में उनके कार्यबोध, कार्य योजना, कार्यक्रम किस तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी में उनकी भूमिका, इन सारे विषयों को लेकर यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र समापन हुआ है। और सरगुजा जिले में, सरगुजा जिले के सभी जिलाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी, आप सब भी हमारे यहाँ पे जिस जगह पे ये हो रहा है, ये वास्तव में उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि हमारे जो तिब्बती मूल के जो हैं वे सारे लोग, और उनके इस जगह पर ये कार्य वर्ग संपन्न हुआ है।
मेरी ओर से यही विषय था और मैं आदरणीय अरुण साहब जी से आग्रह करूंगा कि आगे आप सभी को संबोधित करें। सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग हर एक दृष्टि से ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण रहा है। छत्तीसगढ़ की शिमला जिसे कहते हैं मैन पार्ट, आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया ने मैन पार्ट की खूबसूरती और विशेषता को देखा है और ऐसी खूबसूरत जगह में, पर्यटन के इस ऐतिहासिक जगह में तिब्बती भाइयों के इस केंद्र में सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का होना अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और बड़ा महत्व का है। ये 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और सभी विधायक और सांसद एक साथ 3 दिन एक स्थान पर रहकर ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है और ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवार का भाव कैसे बनता है। इन 3 दिनों के प्रशिक्षण वर्ग से जो हमारी प्रतिबद्धता है गरीब कल्याण का, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक जरूरतमंद तक पहुंचे, छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, विकसित भारत का निर्माण हो, इसके लिए मील का पत्थर ये हमारा 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग साबित होने वाला है। और इसके लिए हम सब जनप्रतिनिधियों ने एक साथ एकजुट होकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मदद उसमें मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की जो ताकत है, छत्तीसगढ़ की जो क्षमता है, उसके माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण, छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन, इसको लेकर एक बहुत ऐतिहासिक ये प्रशिक्षण वर्ग रहा है। और जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 100% उपस्थिति, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय नेताओं का आना, 3 दिन लगातार अलग अलग विषयों पर चर्चा होना, सवेरे से वर्ग की प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत व्यायाम और योग से होना, ये सब इन सब चीजों का बड़ा महत्व है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा मदद न केवल हमारे सांसदों और विधायकों को होने वाला है, वरन छत्तीसगढ़ को भी बहुत बड़ी मदद इस प्रशिक्षण वर्ग से होगा। मैं सरगुजा के सभी साथियों को, जिन्होंने यहाँ पर इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मैनपुट हमारा सूरजपुर विधानसभा के सीतापुर विधानसभा में आता है
और इस सीट को भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीती है। राम कुमार टोप्पो जी हमारे विधायक बने हैं, तो इस मामले में भी ये बड़ा ऐतिहासिक रहा है कि पूरी पार्टी यहाँ पर सीतापुर विधानसभा में आज आई है और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की यहाँ से संदेश निकला है। तो निश्चित रूप से मैं सीतापुर विधानसभा के साथियों को, सरगुजा जिला के सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इतनी अच्छी यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की, पूरी ताकत से लगे रहे। आप सबको भी धन्यवाद दूंगा कि आप सब रायपुर से चलकर 3 दिन यहाँ रहे और मुझे लगता है कि बहुत बारीकी से आप लोगों ने भी मैन पार्ट को देखा और जाना होगा, और मैन पार्ट को भी, सरगुजा संभाग को भी इस प्रशिक्षण वर्ग का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। बहुत धन्यवाद। एक करके जी। इस प्रशिक्षण सत्र के बाद कोऑर्डिनेशन में कितना बदलाव होगा सत्ता और संगठन के बीच, विधायक मंत्री के बीच और सांसद और सरकार के बीच? देखिए, मैंने कई बार इस बात को कहा है इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में उत्तर कि सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारे आदरणीय अरुण साहब जी हों, अन्य उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हों, चाहे हमारे सभी सम्मानित मंत्रीगण हों, 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं। आदरणीय अरुण साहब जी मुझसे पहले प्रदेश अध्यक्ष, विजय शर्मा जी हों, केदार कश्यप जी हों, अन्य मंत्रियों हों, ये प्रदेश के महामंत्री और अन्य जिले के अध्यक्ष के रूप में या मोर्चों के अध्यक्ष के रूप में सब किसी भी प्रकार से समन्वय को लेकर या कोई इस तरीके से समस्या भारतीय जनता पार्टी में, परिवार में नहीं है और नहीं होती है। हम सब, जैसा आदरणीय अरुण साहब जी ने बताया, कि एक परिवार के रूप में हमारी मूल भावना रही है और जिन विचारों को लेकर भारत माता की जय और हमारा राष्ट्र प्रेम हमारा मूल मंत्र है, इस तरीके से। और तीसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि हमारा 2047 तक जिस तरीके से और देश हमारा विकास से, भारत से विकसित भारत में परिवर्तित हो, छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उनके सभी सामान्य मंत्रीगण और सभी जनप्रतिनिधिगण और इस परिकल्पना को विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ को की ओर ले जाने के लिए अपने कार्यक्रम, अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता के हितों को ध्यान में रखकर योजनाओं को के नए निर्माण को लेकर और उसका लाभ 100% नीचे तक छत्तीसगढ़ के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इस दृष्टि से सब काम करें। जी संजय जी, अध्यक्ष जी, आपने कहा कि राष्ट्रपति का हिस्सा है, तो इसको एक रूटीन एक्सरसाइज माना जाए या फिर कोई विशिष्ट लक्ष्य भी इसमें निर्धारित था, व्यापक विशिष्ट लक्ष्य इसको लेकर के आपने चर्चा की? नहीं, इसमें देखिए, ये मैंने कहा ना कि और भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए कहलाता है कि हमारे पास जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारी कार्य करने की योजना है, हमारे कार्यक्रम है, हमारी कार्य पद्धति है, ये इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। मैंने पहले भी कहा, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा समय समय पर और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रांत के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर और प्रांत अपनी व्यवस्था का ये प्रशिक्षण वर्ग निरंतर लगाता है। इसके अतिरिक्त इसमें सभी के दृष्टि से और समुचित विषय आते हैं और ये निरंतर हो रहा है। सत्य भी एक मिनट ले लेते हैं, सत्य भी आप ले लो, फिर सौरभ सतीश जी ने एसटी और एससी में जो भौगोलिक और अभी वर्तमान जो सामाजिक परिस्थितियां उसको लेकर भी बीजेपी में कैसे कार्य विस्तार उसका किया जा सके। सर, आप केवल एसटी और एससी को ही तो फोकस किए, ओबीसी नहीं था उसमें, केवल एसटी एससी पे ही सतीश जी ने फोकस किया? नहीं, आपने वी सतीश जी के ही विषय को रखा है। ऐसे सभी प्रकार के विषय 12 सत्रों में आते हैं, अलग अलग और भिन्न भिन्न भांति के। और भारतीय जनता पार्टी
चाहे सरकार की दृष्टि से हम कह लें इसको, चाहे आदरणीय मोदी जी की योजना की दृष्टि से कह लें, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके कार्यक्रम और योजनाओं को देख लीजिए। एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इस दृष्टि से सरकार में भी योजनाएं बन रखे और संगठन में भी हमारे विभिन्न मोर्चे, सभी मोर्चे में सभी वर्ग, सभी क्षेत्र, सभी को ध्यान में रखते हुए और ये विषय अलग अलग दृष्टि से सभी वक्ताओं के माध्यम से आता है। जी सत्या जी, एक मिनट ये सत्य भी फिर गौरव, एक मिनट सत्य भी एक दो ना, एक एक करके ले लेंगे, क्या दिक्कत है, आप ले लेंगे। देखिए, जनप्रतिनिधियों के आचार व्यवहार को लेकर, जनप्रतिनिधियों के आचार व्यवहार को लेकर खासतौर पर जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, कई दफा ऐसी बातें आती है, ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो आती है कि कोई किसी को जनता के बीच में जाके कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे किसी को बोल रहे, कुछ हटा रहे हैं या किसी तरह की समस्या हल नहीं हो रहा है, उस पर बात करें। इसको लेकर किस तरह की सीख मिली है या ताकीद मिली? देखिए, मैंने आपको कहा कि चाहे हमारे जनप्रतिनिधि की दृष्टि से हो, चाहे कार्यकर्ता पदाधिकारियों की दृष्टि से हो, अपनी क्षमता का जिस तरीके से विकास और इस दृष्टि से अलग अलग विषयों में एक विषय रहता है, इसको दूसरी ओर इंगित करना आवश्यक नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और उसका एक मूल मंत्र है, सरकार का मुख्य लक्ष्य विकास है, डेवलपमेंट, और इसमें हमारी भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, विधायकों की, हमारे सम्मानीय सांसदों की भूमिका जनप्रतिनिधि की दृष्टि से। और ये मैंने बार बार कहता हूँ कि ये हमारे अभी तो संगठनात्मक इसमें प्रशिक्षण वर्ग भी होंगे, इसमें उसमें उनको उनकी कार्यक्षमता कैसे बढ़े, उनकी कार्यकुशलता कैसे हो और उनका संवाद, आपस में समन्वय, बातचीत और सारा कुछ इसको लेकर, और इस वर्ग का मूल उद्देश्य वही रहता है। ये भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस को लेकर भी टिप्स आप लोगों को मिला है और सरकार भी इसको आगे बढ़ रही है, क्या कुछ वो स्पेसिफिक नहीं है, वो भी विभिन्न 12 सत्रों में से एक सत्रों में ऐसे स्टेप से आता है कि हमारा ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये प्रशिक्षण इसलिए किसी और राजनीतिक दल में नहीं होता और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है कि हम जनप्रतिनिधि के नाते और सरकार में रहते हुए हम किस तरीके से और आगे बढ़े, उसमें सारा विषय आ जाता है। उसमें आपका व्यवहार आ जाता है, बातचीत आ जाती है, आपका प्रवास आ जाता है, आपके योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का लक्ष्य साधने का विषय आ जाता है। और राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो ये सामान्य परिभाषित है कि हमको किन किन चीज़ों से और वो करके चलना है, अपने व्यक्तित्व को, अपने दायित्व के हिसाब से हम किस तरीके से उसको निखार करके आगे बढ़े। सर, विकास की दिशा में जब आगे बढ़ने की बात आप लोग कहते हैं, कई विषय रखे गए, तो सत्ता और संगठन का समन्वय कितना जरूरी हो जाता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संगठन का समन्वय तो आप सभी के दृष्टि में भी है, पूरे छत्तीसगढ़ की दृष्टि में है। यहाँ कहीं भी किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपस में बातचीत करके जो संगठन में लोग हैं, वो संगठन की दृष्टि से हमारे संगठन का विस्तार, सभी समाज, सभी वर्ग, सभी जाति धर्म संप्रदाय से भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वहार, बहुआयामी इस दृष्टि से, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यपद्धति में भी है, योजना में भी है कि सभी के लिए समान रूप से सभी को लेकर साथ में चलना, और चाहे वो सरकार में हो, चाहे संगठन में हो, इस तरीके से हमारे विभिन्न प्रकार के 7 मोर्चे हैं। हमारे 17 से ज़्यादा तो छत्तीसगढ़ में हमारे प्रकोष्ठों की परिकल्पना है। तो विभाग, सभी समाज, सभी वर्ग, ये हमारे संगठन में जब पदाधिकारी जब बनते हैं, हमारे कार्य समिति के सदस्य बनते हैं, तो आप देख लीजिए, सभी प्रयास रहता है सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो, ताकि उनके बीच जाके सरकार की योजनाएं, सरकार के काम जो उनके लिए बने हुए योजना उनका लाभ पहुँचे होता है। आप सभी का कहा गया है कि जो काम करता है उसके प्रति जो व्यवहार जनप्रतिनिधि में होता है उसको लेकर, तो क्या जमीन में भी ये जो व्यवहार में बदलाव देखते हैं चुनाव जीतने के बाद और चुनाव से पहले को ये व्यवहार जो वैसे ही कंटिन्यू चुनाव से पहले रहता है वैसे देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव बहुत समय है, 3.5 वर्ष, लोकसभा चुनाव उसके 1 साल बाद भी है,
आप ये जो मैंने बताया बार बार कि ये हर एक पद्धति हमारी योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारा प्रशिक्षण वर्ग। इसमें चुनाव की दृष्टि से कोई वो नहीं है। मैंने कहा है कि कार्यकर्ताओं का, हमारे जनप्रतिनिधियों का और अपनी जवाबदारी के साथ किस तरीके से हमको जनता के बीच में हो या सर्वांगीण छत्तीसगढ़ की दृष्टि से हमारी भूमिका, जिस जवाबदारी में हम उस भूमिका का कर्तव्य परायणता के साथ हम निर्वहन करें, और इसका मूल उद्देश्य यही है। थैंक यू धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।